और अब बात करते हैं कांग्रेस के दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में ही सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सिद्धार्थ मैया, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, गौरव गोगोई, भंवर जितेंद्र सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कहा कि 4 घंटे जातीय जनगणना पर चर्चा हुई। सीडब्ल्यूसी में ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। सीडब्ल्यूसी में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना पर फैसला हुआ है। कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना होगी। कर्नाटक, हिमाचल में जातीय जनगणना कराएंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी जातीय जनगणना कराएंगे। INDIA गठबंधन के ज्यादातर पार्टियां फैसले से सहमत होंगी। हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे। देखिए, वो तो एक्सपेक्टेड था कि अनाउंस होगा, तो उसका हमने पूरी पहले ही तैयारी हमारी हुई थी और हम इलेक्शन पूरे जोशो खरोश से फील्ड में जाएंगे और जो हमने काम किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आज ही हमारी मीटिंग जो हुई है कास्ट बेस्ड सेंसस पर, उस पर भी जाएंगे कि क्या है, कितने, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। साथ जो हिंदुस्तान में जो बीजेपी की योजनाएं हैं उनका भी जरूर पर्दाफाश करेंगे कि बात कुछ और करते हैं, जहां इलेक्शन है वहां कुछ और बोलते हैं। एक नेशनल जो है इशू बनाकर इनको प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, ना कि एक स्टेट लेवल के लीडर की तरह बात करनी चाहिए। जिस स्टेट में जाते हैं उसी की बात करते हैं, दूसरी स्टेट में जाकर पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करते। वो नहीं कहते कि मैं राजस्थान में क्या बोलकर आया हूँ, मध्य प्रदेश में क्या बोलकर आया हूँ। वो कहते हैं नहीं, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे को ऐसे लगता है मैं यहीं पैदा हुआ था, ऐसे ही करेंगे। वो बातें जो हैं वो लोग अब नहीं सुनना चाहते। लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं। हमारी पार्टी का जो स्टैंड है हम उसी पर खड़े हैं और अपने जो प्रोग्राम है उनको लेकर जाएंगे। सर, जैसे बीजेपी में अभी तक सीएम चेहरा नहीं बन पाया, ऐसी आपकी तरफ से भी अभी तक कोई? देखिए, हमारी पार्टी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमारी पार्टी हमेशा पंजे के चोर निशान पर ही इलेक्शन लड़ती है। सर, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी इनफाइटिंग की वजह से हार जाएगी। बीजेपी ज्यादा मेहनत मेरी बात सुनिए। आप मेरे आपको ये भी पूछना चाहिए मेरे से कि बीजेपी का क्या प्रोग्राम है, बीजेपी की इनफाइटिंग क्या है, वो आप पूछते नहीं। कांग्रेस की कहाँ, मैंने सुबह भी आपको कहा था कि मेरे को कांग्रेस की इनफाइटिंग में के बारे में बताइए।
वो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। जो हमारी इन फाइटिंग है वो पूछिए कि कौन लीडर है जो फाइट में लगा है। हमारी तो कोई इन फाइटिंग है ही नहीं, हम तो एक आवाज़ में बोल रहे हैं। उनकी इन फाइटिंग जरूर है। कहाँ है वसुंधरा जी, कितने लीडर हैं, कितने चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं, किस चेहरे के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं नहीं हम तो कमल पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो तो पहले अपने आप को क्लियर कर लें। 6 नवंबर लास्ट देते हैं नामांकन की, ऐसे में 25 दिन रह जाएंगे। बस उनसे पहले हमारी लिस्ट आएगी। आज 5 राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी लगातार दौरे कर रहे हैं और जो माहौल है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कास्ट सेंसस क्या बड़ा इशू होगा? कास्ट सेंसस को लेकर आपको क्या लगता है? हम लोगों ने हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले और वहां पर निर्णय लिया गया था कि राजस्थान भी सर्वे करवाएगा कास्ट बेसिस के ऊपर और उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, आदेश जारी कर दिया है। जैसे बिहार में हुआ है, राजस्थान में हमारी पार्टी और सरकार ने मिलकर इस निर्णय को लिया है और आज भी कार्य समिति का जो निर्णय हुआ है उसमें पूरा समर्थन इसको दिया है। हम चाहते हैं कि लोगों की जनगणना हो ताकि जो पॉलिसी मेकिंग है, बजट है, एलोकेशन है, फंडिंग है, जो टारगेट हमारा है वहां तक ढंग से वो स्कीम्स और प्रोग्राम पहुंच सकें ताकि अब तक जो लोग जिनकी ढंग से गिनती नहीं हो पाई थी उनको पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाने का मौका मिले। चर्चा हो रही है, सब डिस्कशंस हो रहे हैं। हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी सब आज दिल्ली में है। बहुत जल्द मीटिंग्स होंगी और मुझे लगता है कि क्रमवार तरीके से सब लिस्टों को हम लोग लॉन्च करेंगे। महिला आरक्षण को आप लोग जो है फर्स्ट सूची में भी जारी करेंगे, क्या उसका पैमाना रखा जाएगा? जो भी लिस्ट बनेगी कार्यकर्ताओं की बनेगी, जो डिजर्विंग हैं, जो विनेबल हैं, मेरिट के आधार पर। जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें किसी का पक्षपात या कोई तेरा है मेरा नहीं होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स फीडबैक के आधार पर आएंगी, सर्वे रिपोर्ट्स आएंगी, जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको पार्टी मैदान में उतारेगी। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि नौजवानों को और मौका मिलना चाहिए। जो लोग जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उन सब लोगों को और मौका मिले और अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लोगों को मौका मिलेगा तो देश की राजनीति के लिए अच्छा संकेत है।